अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये देखने के लिए हमें वही आपका जो कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है कि इसके पास इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है, तो आप जानते हो कि इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये है कंडीशन, ठीक है, ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन के लिए। तो अब हम यहाँ पर A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 के वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका A1 2 है, B1 आपका 3 है एंड C1 जो होगा आपका -7 होगा। पहले इक्वेशन में हम सारे टर्म को इधर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आपका है इक्वेशन में 2x प्लस 3y, 7 को लेफ़्ट साइड लेकर आएंगे, ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। फिर हमारे पास है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई। ये लेफ़्ट साइड आके सारा माइनस हो जाएगा, इसे ब्रैकेट में लेंगे -3a प्लस बी -2 इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम A1 A2 के वैल्यू सब यहाँ पुट करेंगे जो हमारा कंडीशन है गिवन कंडीशन में। अब इस दिए हुए कंडीशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमारा A1 यहाँ पे आपका 2 है, तो ये 2/a माइनस बी हो गया। B1 है आपका 3, B2 है आपका a प्लस बी, C1 है -7 एंड C2 है आपका 3a प्लस बी -2। ठीक है, अब ये हमारा क्या करना है, इसे इक्वलिटीज़ कहते हैं। ये आपका फर्स्ट है, सेकंड पार्ट, ये थर्ड, ये तीन इक्वलिटीज़ कहलाते हैं। अब हम इसे क्या करना है कि ए एंड बी के वैल्यू निकालने के लिए किसी दो पेयर को एक साथ लेना है, दो इक्वलिटीज़ को। तो हम यहाँ फर्स्ट सेकंड लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट सेकंड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड ले रहे हैं। 2a माइनस बी इजकल टू 3/a प्लस बी। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये हो जाएगा 2 इंटू a प्लस बी इजकल टू 3 इंटू a माइनस बी। सॉल्व करेंगे 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। अब सारे को इधर लेकर आओगे तो आप ये हो जाएगा 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b। जो वेरिएबल इक्वल उसी के सामने लिखेंगे तो इजी होगा। अब ये देखो 2a में 3a गया तो ये -a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। देन 5b इज इक्वल टू a को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस a हो जाएगा। देन आपका a का वैल्यू आया 5b। इसे यहाँ पर रखेंगे, ये आपका a मान के चलोगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास सेकंड एंड थर्ड इक्वलिटीज़ को लेते हैं। हमारा है 3/a प्लस बी इज इक्वल टू -7/3a प्लस बी -2। ठीक है, ये आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3a प्लस बी -2 इजकल टू 7 इंटू a प्लस बी। अब ये मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6, 7a प्लस 7b। अब ये सारे टर्म को इधर लेके आएंगे हम, तो ये हो जाएगा 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b -6 इजकल टू 0। अब ये सारे टर्म को हमने लिख दिया। 9a में से 7a गया, बचा आपका 2a, ये आपका बचेगा -4b -6 इजकल टू 0। ठीक है, अब जो ऑलरेडी आपने a की वैल्यू निकाल रखी थी, a की वैल्यू 5b हम यहाँ पुट करेंगे। तो 2 इंटू 5b
ठीक है, -4b, 6 को इधर लेके आएंगे +6 हो जाएगा। ये हो गया आपका 10b -4b = 6। अब ये देखिए आपका 10b में से 4b गया तो ये आपका बचेगा 6b = आपका 6 है। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1b का वैल्यू हो गया 1। ए का आपने वैल्यू 5b निकाल के रखा था तो हम यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे। 5 × 1 5, यानी ए का वैल्यू आपका 5 हो गया, b का वैल्यू 1 हो गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट भी कर लेना है। आई होप यू विल डू। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में है। देखो देखेंगे हम, ये है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये आप कर लोगे, आपको सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। अब आपको देखो, अगर ये एग्जिस्ट करता है यानी आपको ये सबसे पहले तो इसके इक्वेशन फॉर्म करने हैं। एंड जब आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो एक बार आपको उसे चेक कर लेना है, जो कंडीशंस जो हमारे तीनों कंडीशन हैं उस कंडीशन के थ्रू कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर इसके पास ओनली वन सॉल्यूशन होगा देन यू कैन फाइंड द वैल्यू, और उसे किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आई थिंक कि अमॉन्ग ऑल द मेथड, जैसा आपको जो मेथड इजी लगता है आप यूज़ करोगे। बट अगर देखा जाए तो आपका एलिमिनेशन मेथड इज़ बेस्ट मेथड है टू सॉल्व इन शॉर्ट टाइम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये आप पे डिपेंड करता है एज यू विश विच मेथड यू वांट टू चूज़। ओके, सो आई जस्ट guide you that how we can find the pair of linear equation from the given conditions। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड। ठीक है, किसी भी हॉस्टल का ये आपका फिक्स चार्ज है पार्ट में, और एक रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। मेस में कितने दिन खाना खाया गया है और प्लस उसका जो फिक्स चार्ज है, जो उसका स्टेइंग चार्ज होगा, ठीक है, रूम चार्ज होगा, वो फिक्स चार्ज के एज रिगार्डिंग लिया जा रहा है, और जो भी वो फूड खाता है उसका अलग चार्ज है। तो ये कह रहा है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज सी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज। ठीक है, अब वो 20 डेज वो क्या करता है कि अगर वो मेस से खाना लेता है, खाना खाता है, तो उसका टोटल जो उसने पेड करा है फिक्स चार्ज एंड जो उसका फूड चार्ज है, वो दोनों मिलाकर 1000 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका सपोजिशन होना चाहिए वो होता है, लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X, ठीक है, एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे के हिसाब से जो भी उसका फूड चार्ज होगा उसे हम ₹Y मान लेते हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दो केस में लिया गया है। पहला केस में आपका है कि अगर कोई स्टूडेंट 20 डेज फूड लेता है, टोटल ओवरऑल चार्ज वो 1000 देता है, तो एक तो उसका फिक्स चार्ज लग ही रहा है x, प्लस 20 डेज वो फूड लिया तो 20 डेज का फूड का चार्ज, दोनों मिलाकर उसने टोटल पेड करा 1000। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट कंडीशन में दूसरा बॉय बी है जो कि फिक्स चार्ज लेता है तो लगेगा ही, प्लस 26 डेज वो फूड लेता है, वो मिलाकर टोटल पेड करता है वो 1180। तो ये हो गया 26y = 1180, इक्वेशन 2। ठीक है, ये 26 है। ठीक है, अब एज हॉस्टल चार्ज वो देता है, फाइंड अ फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट फूड पर डे।
तो ये तो ऑलरेडी हमने मान लिया। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, बस इसमें कुछ नहीं करना, साइन चेंज करना है। ये तीनों हमने साइन चेंज कर, क्योंकि हम एक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ एलिमिनेशन मेथड का। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब ये आपका 26 से 20 गया तो -6y होगा। अब ये आपका 1000 में से ये तो आपका ऑलरेडी है 180 बचेगा, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 6 से आप कटोगे तो 30 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो y का वैल्यू हो गया आपका 30। ठीक है, अब इसे हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका है x प्लस 20y इजकल टू 1000। यहाँ पे आपका x प्लस 20 इंटू 30 इजकल टू 1000। दैन ये आपका हो गया x प्लस t हो गया 600,000। देन x का वैल्यू 1000 से 600 माइनस करोगे तो कितना हो गया, ये 400 हो गया। ये आपका x का आंसर आ गया। y का आपने निकाल के रखा ही था 30, ये आपका आंसर हो गया। वेरीफाई आप कर सकते हो x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th का सेकंड पार्ट में है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its numerator. Find the fraction. तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया है, तो यू कैन डू योर सेल्फ। तो ट्राई करना, अगर नहीं होगा देन यू विल आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 3rd में कहता है Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. अब ये कहता है कि यस जो है वो 40 मार्क्स स्कोर करता है, जहाँ पर कंडीशन क्या है कि वो 3 मार्क्स उसे मिलते हैं हर एक करेक्ट आंसर के लिए, एंड 1 उसका जो होता है मार्क डिडक्ट होता है फॉर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, तो ये पहला केस है। फिर कहता है सेकंड केस में हैड 4 मार्क्स बीन awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks। ये सेकंड केस में है कि वो 4 मार्क्स उसे करेक्ट मार्क्स के लिए मिलते हैं, 2 मार्क्स जो डिडक्ट होते हैं उसके इनकरेक्ट आंसर को अटैम्प्ट करने के। तो उससे टोटल मतलब कि ये पूछा हाउ मैनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द टेस्ट, क्वेश्चन में कितने टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पर राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चन की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd पार्ट हम करने जा रहे हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि मानते हैं लेट number of question let number of right question, हम यहाँ लिखेंगे number of right question he attempt bx and wrong क्वेश्चन के जगह पे यहाँ आंसर हम कर सकते हैं। ठीक है, wrong answer क्वेश्चन attempt by। ठीक है, wrong answer
अटैम्प्ट भी 5। अब ये हमने सपोज कर लिया कि मान लिया कि उसने राइट आंसर क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करे हैं वो x है एंड रॉन्ग आंसर क्वेश्चन अटैम्प्ट जो किए हैं वो y है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि वो अगर मान लेते हैं कि जितने भी उसने राइट क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, तो अगर मान लो कि अगर x अटैम्प्ट किए हैं और पहले कंडीशन में उसे 3 मार्क्स मिलते हैं फॉर द राइट आंसर के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x। एंड फिर उसके बाद सेकंड में है कि वो रॉन्ग आंसर के लिए उसके डिडक्ट होते हैं 1 मार्क्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +-1 इंटू y। ये हो गया, दिस इज़ द रिवॉर्डिंग फॉर द करेक्ट आंसर प्लस एंड दिस इज़ द डिडक्टिंग नेगेटिव मार्क्स फॉर द रॉन्ग क्वेश्चन ही अटैम्प्ट। टोटल स्कोर उसके फर्स्ट केस में है वो 40 हैं। अब इसे इजली लिखेंगे 3x - y = 40। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर अगेन केस 2 में है कि अगर उसे 4 मार्क्स अवॉर्डेड किए जाते हैं फॉर द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर के लिए तो ये हो गया आपका 4x और उसके डिडक्ट किए जाते हैं 2 मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो ये टोटल जो उसके मार्क्स स्कोर्ड होते हैं वो होते हैं आपके 50। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन हो गया। अगेन आपको जो भी आपको मेथड इजी लगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, विच वी वांट एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने राइट आंसर क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने रॉन्ग अटैम्प्ट करे, और लास्टली जब आपके पास एक्स वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट बाय हिम जो होगा वो हो जाएगा x + y। ये हो गया टोटल करेक्ट आंसर क्वेश्चंस विच गिवन बाय हिम, एंड दिस इज़ द आपका हो गया रॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो ये उसने जो दिया था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिला के जो हो गया x + y, यानी x y की वैल्यू निकालने के बाद जब दोनों का आप ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। तो ये आपका थर्ड पार्ट के ये आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लास्टली बच गया क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th पार्ट, तो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो डू